देशभक्ति की भावना को और अधिक प्रबल करते हुए जबलपुर के शहीद स्मारक में भव्य राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया गया। इस ऐतिहासिक क्षण का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल PS शेखावत, PYSL, AVSM, GOCME एरिया द्वारा किया गया। इस अवसर पर फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के CED मेजर जनरल अश्व कोहली विशेष रूप से उपस्थित रहे। यह विशाल ध्वज नवीन जिंदल, अध्यक्ष फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा समर्पित किया गया है, जिनके प्रयासों से देश भर में राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान पूर्वक स्थापित किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल PS शेखावत ने इस मौके पर कहा, मैंने जबलपुर में देखा है कि शहर में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां राष्ट्रीय ध्वज ऊंचाई से फहराया जाता हो। खास तौर पर सैन्य क्षेत्र में इसकी कमी महसूस की गई। हमने फ्लैग फाउंडेशन को पत्र लिखकर आग्रह किया और 7-8 महीने के अथक प्रयास के बाद यह ध्वज स्थापित हो सका। उन्होंने आगे बताया कि पहले यह ध्वज शहर के बाहरी क्षेत्र में लगाने की योजना थी, लेकिन वहां घने पेड़ों के कारण इसकी दृश्यता सीमित होती, इसलिए शहीद स्मारक जैसे केंद्र बिंदु को चुना गया ताकि शहर की जनता इस ध्वज को देखकर प्रेरणा ले सके। आज जबलपुर की पावन धरती पर एक ऐतिहासिक क्षण है। संस्काराधानी है हमारे राष्ट्र ध्वज के जो तिरंगे का ये जो ध्वज का जो हमने ध्वजारोहण किया है, फ्लैग रेजिंग किया है, ये एक रस्म नहीं है, ये बल्कि हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे संविधान की बात है और हमारे देशभक्ति का एक प्रतीक है। ये गौरवशाली आयोजन हमने फ्लैग फाउंडेशन इंडिया और श्री नवीन जिंदल साहब के अथक प्रयासों के परिणाम से किया गया, जो आपको जनरल कोहली साहब ने बताया। हम बहुत आधारबन हैं और वी रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मिस्टर नवीन जिंदल इन डूइंग ऑल दिस। उन्हें गर्व और जिम्मेदारी की भावना गहराई से जगाया और ये हकीकत है, उन्हीं के अथक प्रयास के कारण आज हर घर में हर घर तिरंगा का जो नारा दिया है, उन्हीं के कारण हुआ है। आज जब तिरंगा जबलपुर के इस देश में और इस शहर में लहराया जा रहा है, तो हमें याद दिलाएगा कि ये केवल एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, बल्कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के, हमारे बलिदान के और हमारे संघर्षों की पहचान है, जो हमने कई सालों से किया है। इसकी पहचान ये हमारी एकता का प्रतीक है, हमारी सजगता का प्रतीक है। मैं इस अवसर पर जनरल कोहली साहब का और नवीन फाउंडेशन का बहुत दिल से आभारी हूँ। हमारे जब 200 साल का हमारा जब इवेंट था, जो कि हमने 1 नवंबर 2024 को बनाया था, उसके लिए मैंने इस दिन को नियुक्त किया था, लेकिन क्योंकि टाइम लगता है आने में, तो उस दिन की जगह आज 3 मई को ये लगाया झंडा। एक इवेंट की जो हमारी मान्यता थी वो 200 साल हमारे MB एरिया की थी, लेकिन आज हुआ है, इससे कोई बात नहीं पड़ता। लेकिन झंडा हमको हमारे अथक प्रयास के द्वारा और हमारे इसके अंदर स्टेशन कमांडर साहब और कैंट बोर्ड के नुमाइंदे सभी लोगों ने इसकी मदद की है। और कल नायक साहब ने जनरल कोहली साहब के साथ लगातार वार्तालाप करके, और आज हमको एक दिन देखने मिला। मैं फिर से स्टेशन कमांडर साहब का, कैंट बोर्ड का और तमाम जो भी यहाँ पर जैकरिफ के और गार्ड है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं इस मौके पर एक और चीज बोलना चाहूंगा। मुझे बड़ी खुशी है, मैं एक और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ। मेरा अपना एक NGO में चला रहा हूँ, कुछ लोगों ने नाम सुना होगा। उसका टैगलाइन है वर्दी का सम्मान। सेवा मिसिंग फाउंडेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं पूरी इंडियन आर्मी से विद परमिशन ऑफ आर्मी हेडक्वार्टर यूनिफॉर्म्स, उनको रिसाइकिल के प्रोडक्ट बनाते हैं। हमने अभी एक इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर को रिक्वेस्ट की थी, एंड आई एम ग्रेटफुल टू आर्मी हेडक्वार्टर टू द कंप्लीट हायरार्की। उन्होंने एक लेटर भी अभी इशू कर दिया पूरी एनवायरमेंट को कि आर्मी से आई हैव वॉलंटियर्ड की पूरे झंडे लेके हम, पुराने झंडे ऐसे झंडे, उनको रिसाइकिल करके हम नए झंडे बनाएंगे। तो दैट इनिशिएटिव इज नाउ स्टार्टिंग नेक्स्ट मंथ, कलेक्शन प्रोसेस विल स्टार्ट। तो दैट इज जस्ट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये सब वो रूल हैं, वो नियम हैं जो हमें एक आम नागरिक के तौर पे भी, और बहुत जरूरी है कि अगर हम यूनिफॉर्म में हैं और हम झंडे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और उसका बारे में हमको ये क्लैरिटी है। तो मुझे यकीन है कि ये झंडा एक ऑर्नामेंटल चीज नहीं मानी जाएगी। हम सब जब भी ये देखेंगे, हम इससे और प्रेरणा लेंगे और हमारे काम में और हम अच्छे ढंग से काम करने की कोशिश करेंगे। हमें हर काम में, ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि हमारा देश हर चीज में कोई भी मुश्किल पड़ने पे हमें देखता है, चाहे वो काउंटर इंसर्जेंसी हो,
चाहे वो नॉर्मल एलसी या एलओसी के ऊपर ड्यूटी हो, चाहे आईबी के ऊपर हो, चाहे अर्थक्वेक आ जाए, चाहे फ्लड आ जाए, चाहे महाकुंभ करना हो, कुछ करना हो। और ये हमारे लिए फख्र की बात है, हम देश के हर इंपॉर्टेंट काम का हिस्सा है। तो मुझे यकीन है और मैं आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप जो भी ड्यूटी निभा रहे हैं, चाहे यहाँ पर या इसके आगे जहां भी जाएंगे, उन सब में आप अपने देश के हित का और भी अधिक ध्यान रखेंगे और लोगों को भी प्रेरणा देंगे। सब लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं। मैं 6 साल से आर्मी से बाहर हूं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि सब लोग हमको देख के यूनिफॉर्म में देखें, मुझे देख के नहीं, मैं यूनिफॉर्म में नहीं, मैं जा रहा हूं और कोई भी एक नया एक अग्निवीर भी चल रहा होगा, लोगों का ध्यान उस पर जाएगा, वो यूनिफॉर्म में, उसकी जो रिस्पेक्ट है उसको मेंटेन करेंगे। ये एक्चुअली हमारे क्या है कि देश में जबलपुर के शहर में जब मैंने देखा कि राष्ट्रीय ध्वज का कोई बड़ा लोकेशन नहीं है, स्पेशली कैंट के अंदर, तो हमने फिर नवीन जिंदल फ्लैग फाउंडेशन साहब को लिखा कि हमें जबलपुर में एक फ्लैग चाहिए ताकि हमें राष्ट्र ध्वज की हमारी जो प्रेरणा है उससे लोग सब देख के प्रेरणा होते रहें। तो पिछले तकरीबन 7-8 महीने का हमारा अथक प्रयास था। फिर हमने बताया कि वॉर मेमोरियल के अंदर लगाएं झंडा, लेकिन वहाँ बहुत पेड़ हैं तो उसकी जो विजिबिलिटी है, जो दिखाई दूर से दिखता नहीं। फिर हमें इस चौराहे को नियुक्त किया गया और यहाँ पर आज हमारे नवीन फाउंडेशन के जो हैं जनरल साहब कोहली साहब वो आए और उनके साथ मिलकर हमने ये झंडे का यहाँ पर लगाया ताकि पूरी जबलपुर की जनता इस झंडे को देख सके और इससे प्रेरणा ले सके।